हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ आप सभी के लिए, कि कभी ना कभी किसी ना किसी ने ये बात आपसे कही होगी कि आपके भाग्य में कुछ भी नहीं है। ओके, ये आप कर ही नहीं सकते, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब बेसिकली मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। कहने वालों ने आपको बहुत कुछ कहा होगा, बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन होता वही है जो आपके भाग्य में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुझे आपके लिए चैनल हो रहा था कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आपके भाग्य के छुपे रहस्य जैसे सामने आ रहे हैं, वो उजागर हो रहे हैं। ओके, तो आज का चैनल यही था आपके लिए और यहीं पर मैं रीडिंग करने वाली हूँ इसकी। हमेशा की तरह मैंने इसमें आपको पायल रखी हुई हैं, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ठीक है, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो कोई बात नहीं। ठीक है, आप पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रिजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ओके, एंड यहाँ पर इसका टाइम, जो भी पायल का टाइम होता है वो टाइम स्पेंड मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहाँ पे जाकर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतना प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत ब्लेस्ड सोल हो आप सभी। ओके, और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनके लिए सभी सभी, मतलब बहुत सारी सोल ऐसी हैं जो मुझे बहुत बाहर से ब्लेसिंग्स देती हैं। जैसे वो बहुत रीडिंग को सुनकर बहुत हीलिंग होती है, पॉजिटिविटी आपको मिलती है, और वो ब्लेसिंग्स जो कि मैं महसूस करती हूँ। ओके, तो और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, हमेशा बोलती हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1, फीलिंग द बेटर। पायल नंबर 1, ओके, एंड पायल नंबर 2, वॉकिंग द लॉयन। पायल नंबर 2, दोनों पायल के कलर बहुत डिफरेंट है, दोनों ही पायल बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, तो इसमें से आप एक पायल चूज करो, एक कार्ड। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं कर पा रहे हो तो जूम करके देख लो, वहाँ से जिस पे नज़रें आपकी ज़्यादा टिक रही हैं उसे आप अपनी पायल बनाओ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये फीलिंग द वर्ड का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि कहने वालों ने तो कहा होगा कि कुछ नहीं बदल सकता है, लेकिन किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आपके भाग्य के जैसे वो छुपे रहस्य उजागर हो रहे हैं। यहाँ पर पायल नंबर 1, जितना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितना आपने, कहते हैं ना कि कितना कितना कोई नीचे गिर सकता है, कितना कोई नीचे गिर सकता है। एक उसकी मर्यादा होती है और एक उसकी एक सीमा होती है। तो यहाँ पर जैसे नीचे, मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपको बहुत ऐसा फील कराना कि आप इस दुनिया के लिए कुछ भी मायने नहीं रखते हो, कि आप किसी के लिए कुछ मायने नहीं रखते हो, आपकी किसी की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है किसी की नज़रों में भी। आप जैसे यहाँ पर किसी के लिए कुछ भी आप मायने नहीं रखते हो। यहीं से पता चल जाता है कि आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचा किसी ने आपको बहुत हद तक, जैसे कहते हैं ना कि कोई कितना गिर सकता है। मैं वापस से वही शब्द में रिपीट कर रही हूँ, पायल नंबर 1, क्या क्या नहीं सुना, क्या क्या नहीं आपको बोला गया, ये सब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। बस यहाँ पर रख लेना कि जितना आप नीचे गिरे हो, जितना लोगों ने आपको नीचा गिराने की कोशिश करी है, जितना आपको, कहते हैं ना कि बस मैं यहाँ पर कहूँगी कि एक सीमा होती है, तो वो उन लोगों ने शायद सीमा भी पार कर दी थी कि आपको कम दिखाने की, आपको छोटा दिखाने की। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर आपके भाग्य, ठीक है, कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ स्पीड से नीचे जाती है प्रेशर के साथ, तो वो उतनी स्पीड से ऊपर भी आती है।
सेम पाइल नंबर 1 आपका भी यहाँ पर वही हो रहा है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत, आपका लेवल जो है बहुत नीचे गया है, बहुत नीचे गया है, ठीक है। लेकिन वो भी क्यों हुआ? क्योंकि परमात्मा को, ईश्वर को कुछ, आपको कुछ बड़ा करना था आपके साथ में, कुछ बड़ी चीज़ों से आपको रूबरू करवाना था, कुछ बड़ी पिक्चर है आपकी यहाँ पर। आपका भाग्य जैसा, आपके भाग्य में कुछ छोटा नहीं है, कुछ बिग है, कुछ बड़ी पिक्चर है आपकी यहाँ पर, जो आपको कहते हैं ना कि मतलब आपको बहुत छोटा समझ रहे थे। आपकी सबकी नज़रों में आप बहुत ऐसी सोल थे कि जहाँ पर आप आपने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया होगा, शायद कुछ किया नहीं होगा आपने अपनी लाइफ में, और जो कुछ करता नहीं है तो उसे बोला जाता है कि हाँ आप कुछ नहीं कर, अभी तक क्या किया है जो अब कर लोगे आप यहाँ पर। तो वही सब चीज़ें, जैसे उनका एक ऐसा जवाब कि भाग्य, आपके भाग्य के कुछ ऐसे रहस्य हैं, ठीक है, ऐसे गुप्त रहस्य हैं जो अब उजागर होने वाले हो यहाँ पर। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितना आपको पास्ट में आपको कुछ भी नहीं मिला है, जैसे चाहे प्रेम हो सकता है, चाहे सक्सेस हो सकती है, चाहे आपका कुछ भी हो सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट भी हो सकती है, ये कुछ नहीं मिला, लेकिन ये जो अब मिलने वाला है, जो कहते हैं ना कि एक टाइम पर कुछ नहीं था, एक टाइम पर इतना मिल जाना कि जहाँ पर ये भगवान की कोई सौगात है, भगवान ईश्वर का कोई चमत्कार है, भगवान ईश्वर का कोई हस्तक्षेप है यहाँ पर, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 बस यहाँ पर वही हो रहा है कि आपके भाग्य के गुप्त रहस्य, जब वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें अचानक कैसे दूसरों के लिए गुप्त हो रही हैं, ठीक है, तो ईश्वर परमात्मा को आपको कुछ चीज़ें जैसे आपको गुप्त तरीके से ही दी जानी थी। वो हर चीज़, जैसे कहते हैं ना कि सबको, कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है कि जब सबके सामने नहीं होती, उजागर नहीं होती, कभी कभी ईश्वर परमात्मा भी कुछ चीज़ों को छुपा कर रखता है। ओके, तो यहाँ पर परमात्मा जैसे अब आपको बताना चाहते हैं कि आपके गुप्त रहस्य, आपके भाग्य के गुप्त रहस्य वो सबके सामने यहाँ पर आने वाले हैं। जैसे आपकी एक बड़ी पिक्चर है, आपकी एक बड़ी डेस्टिनी है, आपका एक बड़ा जिसे आपको वो आपको दिया जा रहा है, ओके, वो अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फीलिंग द वर्ड, अब आप यहाँ पर मतलब कहते हैं ना कि अब आप फील करोगे उस चीज़ को कि कुछ बड़ा, जब अभी तक कुछ छोटा ही, छोटी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है छोटी चीज़ों से आप अवगत हुए, लेकिन अब जो गुप्त रहस्य है ये कुछ बड़ा है आपके लिए, ठीक है, ये कुछ बड़ी ब्लेसिंग्स है, कुछ बड़ा आपके लिए, आपको ये हो सकता है विरासत से भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये गुप्त रहस्य हैं आपके, जो अब आपकी लाइफ में कुछ बड़ा धमाल या कुछ बड़ी पिक्चर्स है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, पाइल नंबर 1, यस, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। इन तीनों कार्ड्स को मैं एक ही उसमें रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो बोला फीलिंग द वर्ड्स, अब आपका जैसे कहते हैं ना कि भाग्य के गुप्त रहस्य, जैसे आपका भाग्य, तो सच बताऊँ ना, एक ये समय था, ठीक है, कि जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, जैसे आपको ईश्वर का वो ब्लेसिंग्स मिल रही है, वो आशीर्वाद मिल रहा है, कि जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, अब मेरे पास दुनिया की वो तमाम खुशियाँ हैं, वो ऐसी ब्लेसिंग्स हैं मेरे पास, ईश्वर परमात्मा का वो दिया हुआ उपहार है मेरे पास, जहाँ से मेरे सारे रास्ते खुल चुके हैं, ठीक है, जैसे सारे दरवाजे यहाँ पर खुल चुके हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, ये जो आपके लिए बोल रहा है कि आपके भाग्य के गुप्त रहस्य, ठीक है, वो खुल रहे हैं। ये आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपके लिए गुप्त ही था, ये आपके लिए गुप्त ही था, और समय पर ये सारी चीज़ें आपको दी जानी थी यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके कुछ अगर आप, मैं बोलूँगी कि यहाँ पर भी बहुत हाथ में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ बड़ा है, और यहाँ पर भी हाथों में, जैसे अभी तक किसी भी चीज़ को आप ईश्वर परमात्मा का कुछ भी जैसे आप ले नहीं पा रहे थे, या वो दे नहीं पा रहे थे आपको ईश्वर परमात्मा,
ठीक है। तो यहाँ पर आपका भाग्य, जब कहते हैं ना कि हमारा भाग्य, जब हमारे भाग्य में कुछ ऐसा उस समय पर ही होता है, तो ये वो राइट समय है, ठीक है। राइट समय है कि अब ईश्वर परमात्मा आपके भाग्य के दरवाजे यहाँ पर खोलेगा। ईश्वर परमात्मा आपको इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। इतना आशीर्वाद आपको वहाँ पर दिया जा रहा है कि आपकी जितनी भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो एक इंसान को चाहिए। आपको जितना लोगों ने मतलब यहाँ पर कहने वालों ने ये भी कहा होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं है कि आप वो करके दिखा रहे हो जहाँ पर दुनिया आपको कहते हैं ना कि सलाम ठोक रही है, दुनिया आपको जान रही है, दुनिया आपको पहचान बन रही है, दुनिया के लिए आप एक्सप्रेशन बन रहे हो यहाँ पर। दुनिया के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि दुनिया के सामने आ रहे हो आप यहाँ पर, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो जो होने वाला है वो एक बहुत बड़ा एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये आपकी लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि जहाँ पर आपको ये महसूस होगा कि हाँ, मेरे पास ईश्वर परमात्मा की वो सब कुछ है मेरे पास में, जो एक इंसान के पास यहाँ पर होना चाहिए। ओके, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब यहाँ पर एक तरह की एक न्यू बिगिनिंग है, जैसे हर चीज़ आपकी तरफ आना शुरू हो चुकी है। वो आ रहा है, सिर्फ आ रहा है यहाँ पर, और वो दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ये एक आना शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। ये भी कह सकती हूँ कि ब्लेसिंग से, ये भी कह सकती हूँ कि फाइनेंशियली आप इतनी स्टेबिलिटी आपके अंदर आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है। आपके रिलेशन में अगर कोई दिक्कतें चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर महसूस करोगे कि हाँ, सब कुछ मेरी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, हर चीज़ जैसे इक्वल हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझ रहे हो, पहले शायद आपको उसी चीज़ से आपको वही चीज़ें आपको बार बार आपको वो एहसास दिलाया जाता होगा, या इस चीज़ का आपको शायद अपने अंदर वो चीज़ें होती होंगी कि क्या मुझे कुछ ऐसा, मेरा भाग्य कब जागेगा, ठीक है, या मेरे भाग्य में कुछ ऐसा है, गुप्त है, जो मुझे मिलने से मेरी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो बिल्कुल वो आपके भाग्य में ऐसे गुप्त रहस्य हैं जो वो उजागर होने वाले हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उसे, जैसे वो मिल चुका है आपको, वो मिल चुका है। ओके, जैसे सारी दुनिया, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको वर्ल्ड फेमस या वर्ल्ड टूर, या जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में आप, हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, या आपका इंटरनेशनल कोई भी हो सकता है यहाँ पर, वो आप में, उसमें आपको आपका करियर हो सकता है, उसमें आपको अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, सफलता आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। या आप अभी तक अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, किसी का ड्रीम है, सपना है कि मुझे फॉरेन जाना है, मुझे मतलब पूरी दुनिया घूमनी है, पूरी दुनिया को, जो भी दुनिया की जितनी भी खुशियाँ हैं, मुझे उन सबको एंजॉय करना है। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये भाग्य आपका, यही एक गुप्त रहस्य था। जो भी आप अपनी लाइफ में सोच रहे थे कि ये मेरी लाइफ में नहीं है, ये मेरे भाग्य में नहीं है, वही सब चीज़ें आपके भाग्य में हैं, ठीक है। वही सब चीज़ें आपको यहाँ पर आपको दी जा रही हैं, लेकिन उसका एक समय होता है। इसका जैसे कहते हैं कि ये दरवाजे होते हैं हमारे भाग्य के, तो वो दरवाजे यहाँ पर खोले जा रहे हैं। आप अपने आप को हर चीज़ में जैसे पार्टिसिपेट करते हो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जैसे आप अपने आप को अभी तक पीछे की तरफ ढकेलते थे कि नहीं, ये सब काम मैं नहीं कर सकता हूँ, या मैं शायद, हो सकता है कि इस चीज़ को आप अपने आप को जैसे सबसे पहले क्या होता है ना कि जब हम अपने आप को ही कम देखना शुरू कर देते हैं, तो पिक्चर वहीं से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये जो आप कर रहे हो अपनी न्यू बिगनिंग, कि अब आपके अंदर मैं एक ऐसा कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, एक ऐसा विश्वास देख रही हूँ, आपकी एक ऐसी यात्रा, एक ऐसी जर्नी देख रही हूँ जहाँ पर अब आपको ब्लेसिंग से खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसी फाइनेंशियली
आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, या अबंडेंस, जैसे अबंडेंस आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रही है। एक पैसा होता है हमारी लाइफ में जो कहो तो बहुत कुछ है, नहीं कहो तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पैसा, फाइनेंशियली, प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इन सब चीज़ों में आप बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पर जाने वाले हो। आपको मतलब आपके गुप्त, आपके आपके भाग्य में वो लिखा है कि आपका भाग्य कोई छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं है, कोई छोटा वर्ल्ड का कार्ड आपने चूज करा है यहाँ पर, मतलब पूरी दुनिया, ठीक है, पूरी दुनिया यहाँ पर अच्छी लग्जरी लाइफ आप जीना पसंद करोगे, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब चीज़ें आपके भाग्य में यहाँ पर लिखी हुई है। जो अगर आप ये सोच रहे थे कि हाँ ये मैं नहीं, ये मुझे नहीं, ये मेरे भाग्य में नहीं है, या मैं दूसरों की तरह मतलब जैसे दूसरे रहते हैं, शायद आप उनको देखते होगे, एक टाइम पे शायद आप अपनी चीज़ों को शायद छुपा कर रखते होगे, अपनी भावनाओं को छुपा कर रखते होगे, शायद दूसरों को ज़्यादा देखते होगे, कि होता है, कभी कभी होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें आप शायद काफ़ी, आपको ड्रेसेस पहनना, ये सब चीज़ें काफ़ी पसंद है यहाँ पर। तो अब आप अपनी पसंद के अनुसार जो आप अपनी लाइफ स्टाइल आपकी वो काफ़ी चेंज होने वाली, जैसा आप जीना पसंद करते हो, खाना पीना, रहना, घूमना फिरना, इन सब चीज़ों में आपका बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं। और ये आपके भाग्य के गुप्त रहस्य हैं जो यहाँ पर आपके अब देखने के लिए आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक टाइम पर आप, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों के पीछे भागते थे, ओके, आप किसी के फॉलोअर थे, लेकिन यहाँ पर अब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। किसी किसी के यहाँ पर करियर में अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता यहाँ पर आपको मिल रही है। आपके फॉलोवर बढ़ रहे हैं, आपका बिजनेस है तो वो बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अब आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बहुत इक्वल और एक कंफर्ट उसमें आप अपने आप को यहाँ पर देखने वाले हो, ओके। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके रिलेशन की, तो आपके रिलेशन में भी अगर आपको बात स्टार्ट तो यहीं से हुई थी आपकी, कोई शायद आपको अपनी बराबरी में शायद लेना नहीं चाह रहा था, या अपनी, जैसे कहते हैं ना कि बराबरी की बात हो जाती है जहाँ पर, तो एक फीलिंग आती है हमारे दिलो दिमाग में। तो अब यहाँ पर हर चीज़ बराबर से चलने वाली है, जैसे आप किसी से कम नहीं हो, या कोई आपको कम नहीं समझ रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग्स बहुत है आपके लिए। पाइल नंबर 1, ओके, नाइट टॉप, सो 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस। मैं बता नहीं सकती यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं, ओके, माय गॉड, ये पिक्चर है। लोगों ने तो आपको बहुत, मतलब आपको कहते हैं ना कि आपके भाग्य के जो गुप्त रहस्य हैं, ओके, ये गुप्त रहस्य जो मैंने अभी आपको यहाँ पर पूरा वही कार्ड से सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ गई हैं। आप बस मैं इतना बताना चाहूँगी आपको कि आपने जो भी जिस सिचुएशन में भी पास्ट की, ये सारे कार्ड आपके पास्ट के निकले हुए हैं, ठीक है। पास्ट में आपने जितनी भी लोगों की बातें सुनी, लोगों ने आपको जितना दुखी करना था, परेशान करना था, या आपके लिए काफ़ी चीज़ें प्लानिंग भी करी होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपके लिए वो ख़त्म यहाँ पर हो रही हैं, ओके। एक टाइम पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हुआ होगा, लेकिन भाग्य है भाई, ये भाग्य है कि भाग्य कभी भी पलटी मार सकता है। किसी के भाग्य में क्या छुपा हुआ है वो कोई नहीं बता सकता है, ठीक है, वो कोई नहीं आप बता सकता है। तो यहाँ पर चीज़ें जैसे आपका कहते हैं ना कि समय के अनुसार नहीं चला जाता है, ओके। तो यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, समझने के लिए यहाँ पर मिलेंगी, ये बल्कि दूसरों को मिलेंगी, ये दूसरों के अकॉर्डिंग यहाँ पर जा रही हैं बातें, ठीक है। यहाँ पर आपका भाग्य जितना आपने लोगों के, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके दूसरों के जो शब्द हैं वो आपके दिल पर जाकर लगे हैं, वो दिल पर जाके लगे हैं, और उसकी वजह से आपने जो मतलब जो सहा है
वो शायद असहनीय था, वो असहनीय था, जहाँ पर आपके लिए बहुत आपने बहुत ऐसी चीज़ों का सामना करा है जो अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए यहाँ पर। तो आपके भाग्य के गुप्त रहस्य, ठीक है, जो यहाँ पर आपके लिए लोग ये सोचते थे कि ये तो इस परेशानी में ही रहेगा, इसका तो सब खत्म, ठीक है। एक टाइम पे जो मैंने बोला ना कि शू नीचे गए आप, ये नीचे गए थे, सब कुछ लॉस, एकदम प्रॉपर्टी, रिलेशन, ठीक है, हर तरह से यहाँ पर। लेकिन भाग्य में जब हमारे कहते हैं ना कि नई न्यू है, ये सब क्या है, ये ओल्ड है, ये पुराना किस्सा है आपका। तो ईश्वर परमात्मा को पता है कि कुछ चीज़ों को, जैसे पुरानी चीज़ें हैं तो उसे जाना ही बेहतर होता है, उसका ख़त्म होना ही बेहतर होता है। तो हो सकता है पास्ट में आपके कुछ रिश्ते रहे हों, तो वहाँ पर उन रिश्तों से आपको निकलना आपके लिए बेहतर था, क्योंकि आपको आपका भाग्य के जो गुप्त रहस्य हैं वो तभी उजागर होने थे आपके सामने, क्योंकि कहीं से आप हटोगे, ठीक है, तभी आपको कुछ यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपका जो ध्यान था ऐसे लोगों के ऊपर था जो आपके लिए बहुत कटु शब्द, जैसे ऐसे शब्दों का बोलना, उच्चारण करना, जो आपको शायद आपका माइंड और आपका दिल उन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं, आपका भाग्य, आपके भाग्य के गुप्त रहस्य यहाँ पर यही है कि वो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से, कि जैसे आपका जो ध्यान है, अब ये जो पास्ट में आपके साथ चीज़ें हुई, ठीक है, उनसे अब आपका ध्यान हट रहा है। अब सिर्फ आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि इन्होंने सीमा पार करी थी, इन्होंने सीमा पार करी थी, दर्द की, तकलीफ की, या कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ भी यहाँ पर, ठीक है। तो वो दर्द की सीमा एक पार उन्होंने कर चुकी थी, लेकिन आप शायद उस दर्द से बाहर आपके भाग्य ने ही आपको निकाला है, ओके। भाग्य एक टाइम पर वो था कि जहाँ आप अकेले थे, भाग्य आपके ये गुप्त रहस्य के अब पूरा मतलब आपको एक टाइम पर आप अकेले थे और एक टाइम पर भाग्य आपका कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी चर्चाएं हो रही हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ पर आपका भाग्य, जैसे आपके पास आप पुरानी चीज़ों में, पुराने सदमे में शायद, लेकिन आपका भाग्य एक ऐसा है जहाँ पर आप कुछ आपको भाग्य देने वाला है, ठीक है। आपके भाग्य में कुछ ऐसा है जहाँ पर आपकी दुनिया ही अलग हो रही है, लोग अलग हो रहे हैं, ठीक है, लोग बदल रहे हैं, कैरियर बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है आपका यहाँ पर, क्योंकि आप बदल रहे हो। यहाँ पर आपने अब रोना धोना छोड़ दिया है, आपने अपने अंदर बहुत चेंजेस करे, आपका रूटीन ही चेंज हो रहा है, और आप कहाँ फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपना समय अपने ऊपर लगा रहे हो। आप क्या चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या डिजायर है, आप टोटली उसी के ऊपर फोकस लगाकर रखे हुए हो, ठीक है। जैसे आप कुछ बड़ा मांग रहे हो, या बड़ी डेस्टिनी है आपकी, छोटी डेस्टिनी नहीं है आपकी, बड़ा लंबे आप जाओगे आप। और ये जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है आपके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1। थैंक यू हनुमान बाबा, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। यस, सी एनर्जेटिक सी, यहाँ पर डायरेक्शन, जैसे आपकी दिशा का बदल जाना, आपकी डायरेक्शन का यहाँ पर बदल जाना, ओके। आपका भाग्य, जैसे आपके भाग्य के गुप्त रहस्य, समय की कोई इंसान ऐसे होते हैं कि जब समय गलत होता है तो उस इंसान की सच्चाई को, उस इंसान की मासूमियत को भूला जाता है, बल्कि उसे समय से तोला जाता है। उस इंसान को नहीं देखा जाता, बल्कि उसके समय को देखा जाता है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। बल्कि हमें करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, हमें इंसान को देखना चाहिए, न कि समय को देखना चाहिए।
ओके, क्योंकि समय बदलता रहता है और इंसान जो का त्यों रहता है, इंसान वही रहता है। लेकिन जब लोग उसे जज करने लगते हैं, लोग उस पर उंगली उठाने लगते हैं, लोग उसे दोष देने लगते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इंसान बदल जाता है। आपकी भी वही कहानी है पॉइंट नंबर 1। ठीक है, जैसे आपने किसी को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने आपको छोड़ा और फिर आपने अपने ऊपर फोकस लगाया, अपने ऊपर ध्यान लगाया, क्योंकि आपके भाग्य के गुप्त रहस्य क्या थे, आप तभी वो उजागर भी होते, क्योंकि ये गुप्त जो चीजें हैं ये आप ही से ही रिलेटेड हैं, ये आप ही को ही उजागर यहां पर करनी थी, ये होना था। लेकिन लोगों ने क्या करा यहाँ पर, ये इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने आपको जज करा, आप में कमी निकाली, आप में दोष करा, समय की तरफ नहीं देखा, और ये बहुत बड़ी इंसान की एक भूल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ऐसी डायरेक्शन, सबसे अगर आप डाउट करते हो अपने ऊपर कि सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। क्यों डायरेक्शन सही क्यों है, सही दिशा क्यों है, क्योंकि आपको पता चला है, आपको जैसे बहुत कुछ चीजें आपके सामने आई हैं, सत्य सामने आया है आपके। ठीक है, कि आपकी जर्नी क्या है, आपको पाना क्या है, आपकी डिजायर क्या है, यहाँ पर आपका भाग्य क्या है, आपके भाग्य में क्या लिखा है, जैसे उसकी तरफ आप बढ़ चुके हो। आपके भाग्य के गुप्त रहस्य जैसे आपको ही खोलने हैं और उसी की तलाश में आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे वो अब खुलेंगे और उसकी तरफ आप जा रहे हो। और यहीं से जैसे जैसे आपके भाग्य के गुप्त रहस्य खुल रहे हैं, वैसे वैसे आपको आपकी बहुत सारी आपके बारे में आपको ऐसी ऐसी बातें जानने के लिए मिलेंगी, समझने के लिए यहाँ पर मिलेंगी, जो अभी तक आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे, या अपने खुद को आप कम समझ रहे थे। ओके, यहाँ पर द रोज किसी से अनएक्सपेक्टेड आपके लिए सपोर्ट, प्रेम, ओके, डिवाइन लव भी है, ये लोगों का भी है। ओके, यहाँ पर जैसे आपके लिए मुझे बोला यहाँ पर मुझे जैसे कहते हैं ना कि जब हम गुलाब का फूल लेते हैं तो गुलाब के फूल में कांटे, ओके, कांटे भी होते हैं ना। गुलाब कैसे खिलता है, कांटों में खिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ आपके लिए कि आप ऐसे नहीं खिले हो, इन लोगों के बीच में खिले हो आप। यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी एक मैं कह सकती हूँ कि आपके भाग्य का गुप्त रहस्य क्या है कि अब आप खिल रहे हो, गुलाब की तरह आप खिल रहे हो। ये एक सेल्फ लव की भी ऊर्जा है आपकी। ओके, यहाँ पर डिवाइन, जैसे आपको डिवाइन इतना सपोर्ट कर रहा है, इतनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहा है कि जैसे जैसे आप मतलब आप डिवाइन की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, डिवाइन भी आपको बहुत आपके गुप्त रहस्य खोलता चला जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ आपके ईश्वर का था, आपके परमात्मा का था यहाँ पर। ओके, आपको फ्लावर बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आपको कोई बुके मिल सकता है इस चीज़ के लिए। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप अब अपनी लाइफ को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, सेलिब्रेट यहाँ पर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड आपके लिए आपकी जो फीलिंग होगी, एक टाइम पर शायद आप अंदर से जैसे कहते हैं ना कि टूट जाना, बिखर जाना, वो फिर से वो फीलिंग का जागना, आपके दिल के अरमान फिर से जाग रहे हैं। अब आप फिर से ओपन होने का मतलब यहाँ पर आपके अरमान, आपके इमोशंस, आपके ड्रीम, आपके सपने, ये सब अब फिर से आपकी उजागर यहाँ पर हो रही, जैसे जिंदगी अब आप फिर से जी रहे हो। ओके, ये आपका भाग्य है, ये आपके भाग्य के गुप्त रहस्य है। लेकिन चेंज क्या हो रहा है कि आपने अपनी डायरेक्शन बदल रही है। आप अपने सपनों के पीछे हो, अब लोगों के पीछे नहीं हो, उन लोगों के पीछे नहीं हो जिन्होंने ये बोला था कि कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, समय का इंतज़ार करो, न कि उस इंसान को देखो।
इन परफेक्ट हारमनी। यस, ये एक बहुत बड़ा मुझे ऐसा लग रहा है ना आपकी लाइफ में। अब बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ऐसा कुछ बड़ा आप अचीव कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी सक्सेस या बहुत बड़ा कुछ आप हो सकता है कि प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करा है, तो वो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स के तौर पर यहाँ पर मिलने वाला है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मनी आएगी। ओके, यहाँ पर हार्मनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके भाग्य के गुप्त रहस्य, आपको डांस करना, आपको झूमना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अब आप जो आपको अच्छा लगता है उसे आप खुलकर करो, ठीक है, क्योंकि हार्मनी, जितना ज़्यादा आप अपने आप को ओपन करोगे उतनी ही आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी, मिठास आएगी, अबंडेंस आएगी, ठीक है। तो एक परफेक्ट हार्मनी, जो कहते हैं ना कि एक बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम, एक बिल्कुल सही समय पर, ओके, वो टाइम आप बोलोगे कि वो टाइम कब आएगा, तो डियर वो टाइम अभी है आपका। यही आपके भाग्य में यही टाइम था, यही समय था कि अब आपका भाग्य, ये गुप्त रहस्य जो उजागर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जबरदस्त, जैसे कहते हैं ना कि ऐलान, जैसे ईश्वर परमात्मा आपको अब यहाँ पर आपकी उस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, आप यहाँ पर जहाँ से आप ओपन हो रहे हो, आप खुल रहे हो, और ये परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए। ऐसा टाइमिंग है कि जहाँ पर आपकी हर चीज़ में ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, सॉरी, साउंड आ रहा होगा बच्चों का, तो इग्नोर करना। आज बच्चों का विश्वकर्मा पूजा है, तो बच्चे घर पे ही हैं। ओके, मेन होल्डिंग अ क्वीन। यस, ये एक ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको कुछ आपके भाग्य में, अगर आप सोच रहे हो कि आप कुछ ऐसा आपकी ग्रोथ से रिलेटेड, मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपको कि ग्रोथ की चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही हैं, पैसा बहुत आ रहा है, लग्जरी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ठीक है, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा। अगर आप किसी लंबे टाइम से किसी ऐसे ब्लॉकेज से आप जूझ रहे हो, तो वो सब चीज़ें भी आपकी सॉल्व हो रही हैं। आपके भाग्य में ये गुप्त रहस्य कि आपकी लाइफ में अगर आप सोच रहे हो कि छोटी छोटी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, छोटा पैसा, ये मोटा पैसा है आपके लिए, मोटी रकम है आपके लिए, और ये आपके भाग्य में लिखी हुई है। ओके, जितना भी आपकी पास्ट में आपकी लाइफ में लॉस हुआ, ये उसकी भरपाई है बेसिकली। ओके, ये आपकी खुशी है, ओके, जो आप यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ये आपके भाग्य के गुप्त रहस्य हैं। ओके, फिफ्थ चक्र आर्केंजल गैब्रियल। यस, ये इस चीज़ के लिए यहाँ पर भी आपके लिए ऐलान की ऊर्जा है, ठीक है, जैसे घोषणा की जा रही है कि अपने आप को किसी से कम मत समझो, कम मत समझो, आप बराबर का हक रखते हो, बराबर की हिस्सेदारी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए आर्केंजल गैब्रियल आपके लिए बहुत जल्दी उस चीज़ को मतलब सबके सामने लाने वाले हैं, सबके सामने ये सारी चीज़ें उजागर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, इनर चाइल्ड, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। अब आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके भाग्य के, मतलब जितना भी आपको पेन लेना था, तकलीफ लेनी थी, प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा आई हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको रेस्ट यहाँ पर लेना है, ठीक है। इंजॉय करो लाइफ को, सेलिब्रेट करो यहाँ पर लाइफ को आप, क्योंकि आपके लिए, जैसे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपका अंदर का बच्चा, ठीक है,
मतलब किसी भी चीज़ को अपने अंदर के बच्चे, जो कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, खुलने दो, क्योंकि ये भाग्य के गुप्त रहस्य हैं। जितना आप अपने अंदर के बच्चे को मतलब उसको महसूस करोगे, जो आप करना चाहते हो, ठीक है, उसे करो। आप यहाँ पर सीरियसली लाइफ को लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, अपनी सोल को थकाओ मत, अपने आप को थकाओ मत अंदर से। अगर आपको थकाने से मतलब यह है कि फालतू की दौड़ा भागे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरे दिन में आप मतलब आप 10 काम कर रहे हो और वो 10 काम का कोई मतलब नहीं निकल रहा, आपका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये फालतू की भाग दौड़ हो गई आपकी। एक काम करो और सॉलिड करो, ठीक है। और पहली बात आपके लिए बोला जा रहा है कि सीरियसली बिल्कुल लाइफ को सीरियस नहीं लेने की ज़रूरत है। मतलब कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये भी हो जाए, वो भी नहीं, ऐसा नहीं करना। जो मिलेगा वो टाइम पर आपको मिलेगा, और वो मिल रहा है आपके लिए। ये भाग्य के गुप्त रहस्य हैं, ठीक है। अगर आप मतलब भाग दौड़ कर रहे हो कि उससे मैं अपना भाग्य दिखा लूँ, उसके पास जाऊँ, उसके पास जाऊँ, ये चीज़ें मेरी ऐसे ठीक हो जाएंगी, वैसे ठीक हो जाएंगी, नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है वो टाइम से ही होगा और आपको मिलेगा ज़रूर, ओके। डिवाइन सर्विसिंग, डिवाइन सर्विसिंग टॉक। आपका भाग्य, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप है ना, आपके भाग्य किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे ये मैसेज भी आ रहा था आपके लिए कि डिवाइन ये फ्लावर आप ओपन हो रहे हो, डिवाइन लव आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। तो किसी की यहाँ पर आप अंदर से खुल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका अपने लाइफ पर्पस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। आपका भाग्य के गुप्त रहस्य यही है बेसिकली कि आपका एक लाइफ पर्पस है, ओके। आपकी डेस्टिनी बड़ी है और आप उस दिशा की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। डिवाइन सर्विसिंग, जैसे डिवाइन आपसे कुछ कुछ आपसे सर्विसिंग करवाना चाहता है, आप चूजिंग हो। ईश्वर ने आपको किसी मकसद से आपकी दिशा पलट दी है। आपकी दिशा, जैसे दूसरे लोग जो हैं, जो खा रहे पी रहे मटेरियल चीज़ों में, नहीं, वो आपकी यात्रा, वो आपकी दिशा नहीं है। आपकी जो डेस्टिनी है वो सबसे अलग है, सबसे विपरीत है, ठीक है। आपकी डेस्टिनी बड़ी है, बेसिकली कुछ बड़ा है आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में। डिवाइन सर्विसिंग, यस, आपके लिए आपका भाग्य जैसे दूसरों की ईश्वर ने, परमात्मा ने किसी काम के लिए आपको चूज करा है यहाँ पर, ओके, यस। हीलिंग विजडम इज सफरिंग, स्टॉप एंड लिसन, यस। आपके लिए मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, आपके लिए सीधा मैसेज यहाँ पर यही है, बैलेंस, बैलेंस रखो अपने आप को, ठीक है। कहीं भागदौड़ या किसी भी सिचुएशन में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ जो मैं देख रही हूँ आपके भाग्य के गुप्त रहस्य, भाई क्लियर मैसेजेस मैं बताऊँ तो आप एक हीलर हो, ठीक है। दूसरों को कुछ सपोर्ट करने, दूसरों की सेवा करने, दूसरों को इमोशनल हील करने के लिए आप आए हो, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल, ठीक है, उसकी बहुत जल्दी कोई घोषणा भी आपको करने वाले हैं, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में वो आप अचीव कर रहे हो जहाँ पर आपके लिए बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए ये एक दुनिया जीत रहे हो, मतलब सबका प्यार मिल रहा है, मतलब दुनिया का प्रेम आप जीत रहे हो यहाँ पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फालतू की दौड़ा भागी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, हीलिंग, ठीक है। हीलिंग अपनी, जितना ज़्यादा आप रेस्ट करोगे, पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, उतनी आपकी हीलिंग होगी, ओके। और सिर्फ अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आपको पीस में रहना है, शांति में रहना है, ओके। और आप थोड़ा रेस्ट करो और सुनो। यहाँ पर आपको, अगर आप करना चाह रहे हो तो वो आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा, पाइल नंबर 1, ये आपके भाग्य के गुप्त रहस्य हैं। अगर आप अपने हिसाब से अपने भाग्य को चलाओगे तो छोड़ दो, बिल्कुल, बहुत सीरियसली ये बात बता रही हूँ मैं, पाइल नंबर 1 आपको, सॉरी साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है,
लेकिन आप अपने हिसाब से अपनी डेस्टिनी कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कुछ नहीं होगा। होगा वही जहाँ परमात्मा आपको लेकर जाएंगे। जब परमात्मा ने आपको इनसे हटा दिया और यहाँ ले आए आपकी डेस्टिनी की तरफ, तो फिर इससे ज़्यादा बड़ा और क्या हो सकता है। तो आपके लिए होगा वही जो परमात्मा चाहते हैं, ठीक है। तो अपने आप को बैलेंस रखो, अपनी हीलिंग करते रहो, बैलेंस रखो और सुनो क्या आदेश आपको दिया जा रहा है, क्या सर्विसिंग के लिए आपको चूज किया जा रहा है, क्या करना है आपको, बस उसको सुनने की आपको जरूरत है यहाँ पर। क्योंकि आपका भाग्य के ये गुप्त रहस्य हैं। पाइल नंबर 1, ओके। तो पाइल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, 1 मिनट। जिसने बी ए वॉकिंग द लायन का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। पाइल नंबर 1 अमेजिंग रीडिंग निकली है। देखते हैं आपकी पाइल आपके लिए क्या निकलता है। तो जो मुझे चैनल हुआ था है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। आपके भाग्य के गुप्त रहस्य सामने आने वाले हैं यहाँ पर। गुप्त, ओके। यहाँ पर गुप्त, जैसे अभी तक आप चुप थे, जैसे कहते हैं ना कि चुप एक सुनार की, ऐसा ही कुछ है ना। सॉरी ये सब मुझे चीज़ें नहीं आती है। सो सुनार की एक लोहार की, यस, सो सुनार की और एक लोहार की। तो आपका भी वही है, ठीक है, कि अभी तक आप चुप थे, ओके। जैसे आप वेट कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि ठीक है अभी मेरा टाइम ऐसा है कि जो भी मुझे बोल रहे हैं, ठीक है, उसे मैं सुन लेता हूँ, मैं चुप करके सुन लेता हूँ। ये मेरा टाइम नहीं है कि इन्हें मैं जवाब दूँ या इनसे मैं बहस करूँ या लड़ाई लड़ूँ, ठीक है। यहाँ पर चुप्पी, जैसे आपके चुप रहने में ही आपकी भलाई थी। और कहते हैं ना कि एक चुप 100 को हराता है। तो बस यही पिक्चर है पाइल नंबर 2 आपकी। जैसे आपकी चुप्पी ने सबको हरा दिया है, बेसिकली उन लोगों को हरा दिया है जो आपको जैसे ऐसा समझ रहे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो किसको बोल रहे थे? एक शेर और एक शेरनी को बोल रहे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। वो सोच नहीं सकते कि वो किससे पंगा ले रहे थे। माय गॉड, वो किससे पंगा ले रहे थे? वो आपसे पंगा ले रहे थे। अरे उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये चुप क्यों बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ तो रीज़न है। ये क्यों हमसे, मतलब हमसे आके लड़के भिड़ क्यों नहीं रहा है ना। लेकिन आप क्या हो, आपके अंदर वो विजडम है, वो एक ऐसी मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं से ऐसी चतुराई तो आई है आपके पास में कि आप बस बहुत बहुत मैच्योरिटी, बहुत समझदारी, आपका जो आईक्यू लेवल है ना बहुत बहुत पावरफुल है। आप बहुत दूर का सोच लेते हो कि नहीं अभी मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है। यही चीज़ आपकी जैसे आपको निखार कर बाहर लेकर आई है। पाइल नंबर 2, आपने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला, लेकिन अब आप यहाँ पर जैसे रेडी हो। उन्होंने किसको ललकारा है? शेर को ललकारा है। जैसे आपको बोला है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। शेर, आप सोच सकते हो कि वो जब तक शांत है शांत है, और जब वो जैसे जब वो कहते हैं ना कि पिंजरे के अंदर है तब तक ही ठीक है वो, ठीक है, पिंजरे के बाहर तो बड़ा फिर सोच सकते हो आप क्या है। वही चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप उस पावर में आ चुके हो, वो शक्ति आपकी, जैसे कहते हैं ना कि अभी तक चुप थे तो कहीं ना कहीं जैसे कुछ आप अपने अंदर चीज़ों को समेट रहे थे, आप अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहे थे। बहुत कुछ आप अचीव कर रहे थे, बहुत कुछ आप अपने आप को देखने की, अपने आप को समझने की, ये सब चीज़ें आपके साथ वहाँ पर चल रही थी। अब आप जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी एक इकट्ठा हो चुके हो,
अब आप इकट्ठे हो चुके हो। मतलब इकट्ठा होने से मतलब आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपका माइंड, ठीक है, ये बहुत आपका पावरफुल है। यहाँ पर आप जाग रहे हो, बेसिकली दहाड़ रहे हो, दहाड़ने वाली ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप कोई मेरे सामने बोलकर तो दिखाए, पहले आप चुप थे, अब वो चुप हैं, ओके। यहाँ पर कहते हैं ना कि समय का इंतजार करो, बस ये वही है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपके अंदर का पैशनेट एनर्जी, जैसे अंदर का जोश, जज्बा, जुनून, वो बड़े ऊंचे लेवल पर जा रहा है आपका, जैसे कुछ कर दिखाने का, कुछ बताने का। जिसने भी मेरे को कम समझा है उस चीज़ को मैं बताता हूँ कि अब मेरी, कहते हैं ना कि मेरी वैल्यू क्या है और मैं हूँ कौन, ओके। ये आपका पैशनेट एनर्जी है आपकी। ये बेसिकली यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स तो हैं, ओके। काली माँ की हो सकती है, माता रानी की हो सकती है, ये ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं यहाँ पर। या मैं कह सकती हूँ कि आपके ब्लड में भी हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। पाइल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, 3 of pentacles। पाइल नंबर 2, लोगों के कहने से क्या होता है, आपके भाग्य के गुप्त रहस्य उजागर हो रहे हैं, ओके। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी किसी एक ऐसी आपको अपनी जड़, जैसे आपको अपनी जड़ पकड़ में आ चुकी है, ओके। आपने अपनी एक जड़ पकड़ ली है कि हाँ, मुझे अब किसी उसमें आप मुझे पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं ना कि शेर पिंजरे में, लाख कोई कितना भी बोलता रहे, करता रहे, वो चुप होके सुनता रहता है और वो सिर्फ उसे वो अपने उसमें रहता है। तो ये वो ऊर्जा आ रही है आपकी पाइल नंबर 2, ओके। आपका भाग्य, जैसे लोग तो कहते होंगे कि आपने जिस अगर आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ों से आप बहुत, हर चीज़ से आप बहुत टकराए हो और नज़दीक से आपने चीज़ों को देखा है, बहुत नज़दीकी से आपको देखा है। चाहे वो इंसान क्यों ना हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियली क्यों ना हो, चाहे आपका हेल्थ से रिलेटेड ही क्यों ना हो यहाँ पर, चाहे आपका बिजनेस ही क्यों ना हो, आपका करियर कुछ भी हो, यहाँ पर बहुत नज़दीकी से आपने देखना है। उसको टूटते हुए भी देखा है और बनते हुए भी देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो भाग्य है आपका, आपके भाग्य के जो गुप्त रहस्य हैं वो उजागर हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपका भाग्य जो, अगर ये यहाँ पर सिर्फ मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़े स्तंभ आपके बारे में कि आप ये नहीं कर सकते और आपने उसी काम को करके दिखाया है। एक बहुत मुझे स्तंभ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आपने अपनी वो नींव जमाई है, ठीक है। अपने आपको वो स्ट्रॉन्ग बनाया है, इतना पावरफुल बनाया है कि आपको किसी की मजाल नहीं कि कोई आपको आपकी जगह से यहाँ पर हटा दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ लोगों ने या पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जहाँ पर आपके साथ बहुत अन्याय, ठीक है, अन्याय यहाँ पर कि आपके साथ जैसे बेवजह कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उसका दोष शायद आपके सिर पे थप देना कि हाँ ये चीज़ें आपकी वजह से हुई हैं, ऐसा हुआ है, ठीक है। ये प्लानिंग के रूप में सारी चीज़ें हुई हैं आपके साथ में यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बोलना ये चाहती हूँ कि जो भी, जिसने भी आपके साथ यहाँ पर गलत करा है, ठीक है, आपने चुप से कहा है, चुप से करा है, लेकिन आप जो कर रहे हो वो इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, इतना मजबूत कर रहे हो कि अगर कोई अब आपके साथ कोई प्लानिंग करे या आपके साथ कोई बेईमानी करने की कोशिश करे तो वो कर नहीं सकता,
क्योंकि यहाँ पर मैं मजबूत मैं बहुत देख रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, कि कोई आपको जैसे आपको फिर से कोई आपको अपनी जगह से हटाने की कोशिश करेगा तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो कोई आपको वहां से हटा दे। आपके भाग्य के गुप्त रहस्य क्या है पता है? कि आप अपनी लाइफ में उस उस काम को कर रहे हो जो आपके लिए इम्पॉसिबल था, जो आपकी मतलब आपकी हो सकता है कि आप ये तक कह दिया था कि शायद आपकी डेस्टिनी में तो ये है ही नहीं, ये आपकी किस्मत में है ही नहीं, और वो आप यहाँ पर कर रहे हो। आपका हो सकता है कि आपके घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कि आपका खुद का घर नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत शायद वो चीज़ें हो रही हैं, तो वो शॉकिंग हो रहा है लोगों के लिए कि आप जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉसिबल थी फाइनेंशियली, और वो काम आप यहाँ पर कर रहे हो। यहाँ पर मैं आपका जैसे आपके भाग्य के गुप्त रहस्य पाइल नंबर, यहाँ पर चीज़ें मैं बहुत अलग वे में देख रही हूँ, क्योंकि ये आपका पास्ट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये येलो बहुत आपके जीवन में इतना सुनहरा प्रकाश में देख रही हूँ। एक प्रकाश, एक टाइम पर आप शायद अंधेरे से ही गुजर रहे थे, अंधेरे से ही गुजर रहे थे, लेकिन अब आप यहाँ पर फाइनली अब देखोगे आपका भाग्य के गुप्त रहस्य, कि आपके जैसे कहते हैं ना कि अब आपकी लाइफ में रोशनी है, प्रकाश है, उजाला है, ठीक है। यहाँ पर बहुत चीज़ें, जैसे आपके गुप्त रहस्य क्या है, यहाँ पर रहस्य वही यहाँ पर यही है कि आपने अपने आप को साबित करा है, आपने अपने आप को प्रूफ यहाँ पर करा है, आपने लोगों को चुप कर दिया है कि ये कोई आपका कुछ ऐसा कार्य है, कुछ काम है यहाँ पर जिसकी वजह से लोग हैरान हैं और चुप हैं यहाँ पर, जैसे उनको जैसे उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं। ये आपके भाग्य, ठीक है। आपके घर में अभी तक कोई ऐसी ब्लेसिंग्स नहीं आई है जहाँ पर आप खुश होकर इंजॉय कर सको, तो अब आपके घर में वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ईश्वर का आशीर्वाद आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। एंड ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पाइल नंबर 2, यहाँ पर आपके भाग्य के गुप्त रहस्य, ये तो कहते हैं ना कि गुप्त रहस्य। मैं एक बात कह दूं आपको कि आप मतलब किसी भी तरह का आपको अगर आप सोच रहे हो फाइनेंशियली, आप सोच रहे हो अगर जो काम कर रहे हो और उसमें कुछ आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पर हो रहा है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा सोच विचार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में वो बहुत जल्दी यहाँ पर शॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको रिलैक्स मतलब बहुत चीज़ों को आपको डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है, ईश्वर परमात्मा के ऊपर यहाँ पर आपको छोड़ देने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप अब आपकी ऊर्जा बदल रही है। आपके भाग्य के गुप्त रहस्य यहाँ पर यही है कि आपकी ऊर्जा बदल रही है, आप जाग रहे हो, ठीक है। जागने से मतलब यहाँ पर ये है कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या परिवर्तन करने हैं, क्या अपने बारे में यहाँ पर सोचना है, उन सब चीज़ों के बारे में आप अब प्लानिंग करोगे, अब उसके ऊपर यहाँ पर सोच विचार यहाँ पर करोगे। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि अपनी परेशानियों से जूझ ही रहे थे, उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये गुप्त रहस्य ऐसे ही है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने परमात्मा के ऊपर काफ़ी चीज़ों को छोड़ रखा था, तो वो सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट करने वाले हैं। आपकी तरफ एक नहीं, दो नहीं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं जहाँ पर आपका भाग्य जैसे चमक रहा है, स्टार की तरह यहाँ पर चमक रहा है। ये गुप्त रहस्य हैं आपके। सेकेंडली मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि
जब जब आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे या टेंशन लोगे या उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तब कुछ नहीं होगा। जब जब आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दोगे, सरेंडर कर दोगे, तब तब आपकी लाइफ में आपकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपको मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको ईश्वर से प्रेयर करना है, ईश्वर से प्रार्थना आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको गाइडलाइंस मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी, और आपके भाग्य के गुप्त रहस्य पता है क्या है आपके, कि आपको किसी भी बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ परमात्मा के ऊपर छोड़ दो और उसके ब्लेसिंग्स का, उसके निर्णय का, उसके डिसीजन का आपको वेट करना है। फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं, मैरिकल्स होते हैं। और यही चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में, ये हो भी रहा है आपके अभी तक। जो आपको यहाँ पर पास्ट में से जिस मुसीबत से आपको ईश्वर परमात्मा ने निकाला है और आपको जो मिला है वो ईश्वर की देन से ही मिला है। आपको आपकी सोच विचार करने से नहीं मिला है। ये आपके भाग्य का गुप्त रहस्य है कि आपको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। ईश्वर सब संभाल लेंगे आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ओ गॉड, फेसिंग फियर। मैंने यहाँ पर बोला था कि काली माँ आपके साथ में है। कॉल टू एक्शन, या वॉइस ऑफ ट्रुथ। जो मैंने बोला ना आपको, थ्रोट चक्र का भी यहाँ पर मुझे मैसेज आया था। फायर एनर्जी, इनर स्ट्रेंथ, आपकी इनर स्ट्रेंथ। पाइल नंबर 2 आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपके भाग्य के गुप्त रहस्य क्या है। गुप्त रहस्य यहाँ पर ये कि काली माँ आपके साथ में, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बोला कि आपको क्या करना है, सिर्फ प्रेयर करो, काली माँ पे विश्वास करो, ओके, और सत्य के साथ खड़े रहो और सत्य के लिए एक्शन लो, सच के लिए एक्शन लो। डरना नहीं है, क्योंकि डर आपके खून में नहीं है, आपकी फितरत में नहीं है, आपके नेचर में नहीं है, आपके स्वभाव में नहीं है, क्योंकि काली माँ आपके साथ में। यहाँ पर काली माँ ने आपको इस परेशानी से निकाला, आपके घर को स्टेबिलिटी, आपका घर का सपना है, कुछ सपना है आपका, तो वो पूरा यहाँ पर करा है। आप क्योंकि आप सच्चे हो, आप ईमानदार हो। ठीक है, लोगों ने आपको कम समझा है, आपने किसी को कम नहीं समझा है। लोगों ने आपको मतलब आपके साथ गलत किया है, आपने किसी के साथ यहाँ पर, अगर आप गलत होते तो आपके साथ काली माँ नहीं होती। आप सच बोलते हो, उस सच का हर जाना आपको, ये इसका अंजाम आपको मिला। गलत हुआ आपके साथ यहाँ पर, और गलत के साथ हमेशा माँ काली खड़ी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलने दो। आप यहाँ पर आप सिर्फ अपना सच बोलो, अपने सच पर कायम रहो। आप जितना अपनी सच्चाई पे रहोगे, ठीक है, जितना आप सच के लिए एक्शन लोगे, उतनी काली माँ आपकी हेल्प करेगी, उतनी काली माँ आपको स्ट्रेंथ देगी, उतनी काली माँ आपको ऐसे लोगों से लड़ने की और ऐसे लोगों से मतलब उनसे जीतने की आपको स्ट्रेंथ देगी, ताकत देगी। जो मैं यहाँ पर बोला आपको कि आप सिर्फ प्रेयर करो, प्रार्थना करो, और वो चीज़ें आपको दी जाएंगी। सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लो उस चीज़ के लिए। आप अपना सच बोलो, जो आप करते आ रहे हो अभी से। ये आपके भाग्य के गुप्त रहस्य हैं। आपके अंदर एक ऐसे चेंजेस होंगे, ठीक है, चेंजेस होंगे। काली माँ चेंज कर रही है, गुप्त रहस्य के आपको बदल रही काली माँ, आपके अंदर जोश ला रही है, जज्बा ला रही है, सत्य के लिए बोलोगे आप यहाँ पर। ये चेंजेस, ये गुप्त रहस्य हैं आपके, और उसके लिए आपको एक्शन लेना है। ओके, ओ गॉड, यस। जींस, जो मैंने बोला ना ब्लड में, ब्लड, यस, आपके ब्लड में है वो। लाख लोग कितनी भी आपके साथ प्लानिंग कर ले, लेकिन जो
आपके खून में है वो तो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में काली माँ की या माता रानी की काफ़ी टाइम से पूजा की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे कोई भी हो, आप उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, यस, अ ब्रेस्ट ऑफ मैजिक, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है पाइल नंबर 2। यहाँ पर अब आप जैसे आपका सत्य काली माँ अब सबके सामने यहाँ पर लाना चाहती है। ओके, क्या आपके भाग्य के गुप्त रहस्य क्या है? भाई वाकई में आप तो गुप्त हो। गुप्त हो, जो इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी पावर को लिए बैठे हो आप यहाँ पर, और वो खुलकर बाहर, आपकी शक्ति, आपकी पावर, आपकी काली माँ की ब्लेसिंग्स वो सबके सामने उजागर हो रही है, वो खुलकर बाहर आ रही है। आपको खिलते हुए फ्लावर आपको बहुत पसंद आते होंगे। ठीक है, आप काफ़ी उनसे आपका अट्रैक्शन, या रेड कलर के फ्लावर हो गए जो काली माँ को चढ़ाते हो आप, यहाँ पर आपके लिए मैजिक हो रहा है आपके साथ में यहाँ पर। ओके, जितना ज़्यादा आप सरेंडर करोगे आपके गुप्त रहस्य, उतनी ही आप ओपन होगे, काली माँ की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। ओके, इनटू मी आई, पाइल नंबर 2, आप है ना, पाइल नंबर 2, बहुत ही आपकी ऊर्जा बहुत अलग है। आप अपने आप को कभी भी दूसरों की तरह मत लेना, आपकी ऊर्जा बहुत अलग है। आपकी थर्ड आई एक्टिव है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, आपका हार्ट चक्रा ओपन है, आपकी पूरी ऊर्जा ही अलग देख रही हूँ मैं यहाँ पर। लेट इट गो, यस, जो मैंने बोला आपके सभी चक्रास ओपन है। काली माँ ने जितने भी आपके जितने भी ब्लॉकेज थे आपके, ठीक है, वो जैसे कहते हैं ना कि वो गिठाने खोल दिए हैं आपको जंजीरों से मुक्त करा दिया गया है। कि कोई बंधन था शायद आपका, यस, आपका कोई बंधन, आप किसी बंधन में थे, उस बंधन से आपको आज़ादी यहाँ पर मिल गई है। ओके, पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैं चक्रास, यस, इम्पास, जो भी ब्लॉकेज थे, जो भी सब चीज़ें थी आपके भाग्य के गुप्त रहस्य जहाँ पर ओपन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आप उसे देखोगे। वैनिटी, यस, अब आपकी मतलब जैसे जैसे आप कुछ चीज़ों को आप दिखा नहीं पा रहे थे, बाहर नहीं ला रहे थे, तो वो माँ अब लाने वाली है। क्रिएशन, कुछ क्रिएट करवा रही है माँ आपसे। ठीक है, कुछ क्रिएट कर रहे हो जिसे आप एक्सेप्ट करोगे। पहले आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।